Hello, friends, and welcome back to द हिंदू एनालिसिस ऑन गवर्नेंस रिव्यू। तो काफ़ी टाइम से जो द हिंदू की एनालिसिस आती थी वो स्टॉप पे चली गई थी। उसको फिर से हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे ये कंटिन्यू रहे। तो शुरू करते हैं आज की 29 दिसंबर 2023 की एनालिसिस। तो सबसे पहले फ्रंट पेज से देख लेते हैं। जो आज की मेन न्यूज़ है दैट इज कतर कोर्ट ड्रॉप्स डेथ पेनल्टी फॉर 8 इंडियंस। तो जो डेथ पेनल्टी अवार्ड की गई थी एक्स नेवी पर्सनल को, वो जो है कम्यूट कर दी गई है। तो कोर्ट ऑफ अपील जो दोहा इट कम्यूट सेंटेंस सेज हैंडेड आउट टू फॉर्मर नेवी पर्सनल कन्विक्टेड इन एस्पियोनाज केस। जो वो है, जो उनके किन्स हैं, उन्होंने बोला कि इट इज इन अ राइट डायरेक्शन जो ये स्टेप लिया गया, ये ऑर्डर जो है, और वो फाइट करेंगे इनोसेंस प्रूव करने की। क्योंकि अभी जो चार्जेस लगे हुए थे एस्पियोनाइज के, वो जो है अभी भी वो अभी के भी बरकरार हैं। तो सिर्फ कम्यूट किया गया सेंटेंस, उसको अभी चार्जेस को जो है वो पूरी तरह से नहीं किया। तो वो यही कह रहे हैं कि जो फाइट है इनोसेंस प्रूव करने की वो अभी चलती रहेगी। तो अभी जो डिटेल्ड जजमेंट है वो अभी भी अवेटेड है, अभी डिटेल्ड जजमेंट नहीं आया है। सेकंड इज पेगासस स्पाईवेयर, फिर से न्यूज में है। इट इज फाउंड ऑन जर्नलिस्ट फोन्स आफ्टर एप्पल अलर्ट सेज एमनेस्टी। तो जो अक्टूबर 30 को जो अपोजिशन एमपीज और जर्नलिस्ट है उनको अलर्ट आया था एप्पल से, और एप्पल ने बताया था कि उनके जो फोन्स हैं दे वर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। और 2021 में भी जो है ये जो इंडिविजुअल्स हैं दी वर रिपोर्टेडली टारगेटेड बाय पेगासस स्पाईवेयर। तो पहली बार नहीं आया, इससे पहले 2021 में भी पेगासस स्पाईवेयर ने उसको एक तरह से अटैक किया था। तो पेगासस जो है वो केवल गवर्नमेंट को जो है वो सोल्व करता है, एंड इट अलाउज अटैकर्स टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम इवन फुली अपडेटेड फोन्स एंड मे गिव देम एक्सेस टू रियल टाइम माइक एंड कैमरा डाटा। तो ये देखिए आप कि फुल्ली अपडेटेड फोन्स भी जो है वो भी वल्नरेबल हैं अटैक के लिए। जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने डिनाई नहीं किया है कि इट बोट और यूजेज पेगासस, उसके यूज को नहीं डिनाई किया है उन्होंने। जो ट्रेड डाटा है इट शो दैट द इंटेलिजेंस ब्यूरो इंपोर्टेड हार्डवेयर इन 2017 फ्रॉम द पेगासस मेकर एनएसओ ग्रुप ऑफ इजराइल। तो इसका जो पेगासस की जो मेकर्स हैं वो कौन है, वो एनएसओ ग्रुप है इजराइल का। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये है। तो आप पेगासस के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। आगे देखते हैं और क्या है न्यूज। चलिए, अभी तो इसमें और कुछ नहीं है। एडिटोरियल्स पे देख लेते हैं एक बार, स्पॉटलाइट में जरूर आया है। गुरुग्राम के जो अहाताज हैं उनको यहाँ पे बेसिकली जो है थोड़ा सा उसके ऊपर ये डिस्कशन रहा है। तो अहाताज ये क्या है, यहाँ पे जो BYOB ब्रिंग योर ओन बोतल टाइप के जो प्लेस बना रखे हैं, जहाँ पे आप जो है अपनी खुद की लिकर परचेज करके और वहाँ पर बैठकर आप जो है उसको कर सकते हैं। तो वो इसलिए है, तो बेसिकली इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अहाता का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था और ये सब, और कितने जब भी जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का उससे क्या चलता है, ये सारा चीज़ इसमें जो डिस्कस किया है। आगे देखते हैं। हाँ जी, एडिटोरियल पे देखते हैं। तो फर्स्ट इज डिस्पेयर इन डिस्ट्रेस। तो जो फार्मिंग क्राइसिस है इट इज फोर्सिंग यू टू टेक इलीगल माइग्रेशन। तो ये बेसिकली यहाँ पे दो इशू दिखाए, एक तो इलीगल माइग्रेशन का इशू यहाँ पे डिस्कस किया और जो फार्मिंग क्राइसिस है उन दोनों को एक साथ जो है यहाँ पे बुलाया कि कैसे वो जो है फोर्स कर रहे हैं यूथ्स को फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा एरियाज टू माइग्रेट टू कंट्रीज लाइक कनाडा, अमेरिका एंड अदर्स। ठीक है ना। और ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि जो रिसेंट एपिसोड हुआ था फोर्स्ड रिटर्न ऑफ 303 Indians who were detained at a French airport is suspected to be another such instance or worse trafficking। तो इसको ये माना जा रहा है। इसके अलावा ऑथर ने भी बताया कि जो इंडियंस है दे आर विलिंग टू टेक रिस्क्स एंड बियर एनॉर्मस डिफिकल्टीज ओनली टू बिकम इलीगल इमिग्रेंट्स इन द यूएस सजेस्ट दैट दे आर डूइंग सो आइदर इन डेस्परेशन और बीइंग मिसलेड। तो या तो दो कारण हो सकते हैं, या तो उनको मिसलेड किया जा रहा है कि वहां पे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, या फिर वो डिस्प्रेशन में जो है आके ये सारी चीजें कर रहे हैं कि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह नहीं है, उस सब के चलते कर रहे हैं। ठीक है ना। तो immediate reasons for such migrations have been cited by some Sikhs as alleged religious persecution while others cited the distress in farming। तो दो जो इमीडिएट रीजन जो साइट किए गए हैं जो माइग्रेंट्स हैं उनमें सिख कम्युनिटीज वाले, वो उन्होंने एक कुछ ने तो ये बोला है कि जो रिलीजियस परसिक्यूशन उसके चलते, और जो बाकी हैं वो डिस्ट्रेस फार्मिंग का रीजन देते हुए जो बता रहे हैं। तो लेकिन बात वही है कि रिगार्डलेस ऑफ द रीजन कुछ भी हो, इट इज टाइम द इंडियन गवर्नमेंट पेड अटेंशन टू द ट्रैफिकिंग रैकेट that appears to be widespread especially across parts of rural Punjab and Haryana। तो ध्यान यहाँ पे देने की जरूरत है। where gullible people fall prey to the tall promises of a better future in the US। तो वही जो उनको प्रॉमिस किए जाते हैं फॉल्स यानी मिसलीडिंग वाली बात जो हमने कही थी ऑथर ने, उसके रिगार्डिंग है कि उसके लिए गवर्नमेंट को यहाँ पे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग।
ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग इंडिया एंड रशिया सीम कीन ऑन रिन्यूइंग टाइज इन चेंज वर्ल्ड। तो जो इंडिया और और रशिया के जो रिलेशन जो काफी टाइम से थोड़े लो पे चले गए थे, उनको फिर से रिवाइव करने की बात चल रही है, रिन्यू करने की बात चल रही है। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो रशिया के विजिट पे गए हैं। और क्योंकि इस टाइम पे जो है बिल्कुल ईयर एंड है, उस टाइम पे जो लॉन्ग थोड़ी सी विजिट जो दी गई है उसको रिगार्डिंग ये बोला है। स्पेकुलेशन ये है अबाउट द हेल्थ ऑफ इंडिया रशिया रिलेशनशिप आफ्टर द यूक्रेन वार। तो थोड़े से स्पेकुलेशन ये थे कि उसके बाद जो इंडिया रशिया के रिलेशन है वो थोड़ा डाउन साइड पे जाते हुए दिखे थे। तो लेकिन ये जो अभी विजिट की गई है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के, उसके बाद जो एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं तो उनसे जो थोड़े से पॉजिटिव वाइब्स देखने को मिले हैं। द रिजल्टेंट एग्रीमेंट्स pertaining to furthering collaboration in future, Kudankulam nuclear power plants, fostering connectivity, trade and resuming talks for the Eurasian Economic Union, India Free Trade Agreement and joint military production indicate that bilateral relations are on the track। तो थोड़े से पॉजिटिव यहाँ पे जो है सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। और लेकिन वही है कि ऑथर ने भी बोला कि इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर द बोनहोमी विल यील्ड कॉन्क्रीट मूवमेंट ऑन द रूपी रूबल पेमेंट। जो इशू आ रहा था पीछे पेमेंट सेटलमेंट का, क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के ऊपर उससे रिलेटेड, तो वो क्या मतलब सेटल हो पाएगा ये वाला इशू, इसमें कोई मूवमेंट इस की तरफ फर्दर स्टेप कोई दिखेगा या नहीं, पेमेंट जो मैकेनिज्म था उसके लिए। और जो डिलेड डिलीवरी हुई है S-400 एयर सिस्टम की, वो एक्सपीडाइट हो पाएगा कि नहीं, सब देखने के लिए जो है देखा जाएगा। बाकी जो जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक जो व्यूअर्स हैं उनकी भी नज़र रहेंगी कि किस तरीके से रिलेशनशिप जो है आगे बढ़ती है। ठीक है? आगे देखते हैं इंडियाज स्टेशनरी कोर्स इन द शिपिंग वैल्यू चेन। तो यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने यहाँ पे दिया है जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसके रिगार्डिंग, हम जो शिपिंग शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस पे जो इंडिया पीछे है कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग। तो ऑथर ने यहाँ पे यही सजेस्ट किया, बूस्टिंग शिप ओनिंग, चार्टरिंग, फाइनेंसिंग एंड बिल्डिंग वुड नॉट ओनली पुश इंडिया टू द सेंटर ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम इंडस्ट्री बट ऑल्सो एनहांस इट्स इंटरनेशनल ट्रेड प्रेजेंस। तो दोनों ही चीजों में, एक तो जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडस्ट्री है उसमें जो है इंडिया की एक पोजीशन उसको सेंटर पॉइंट बना सकता है, और जो इंटरनेशनल ट्रेड में प्रेजेंस है उसको भी जो है एनहांस करेगा ज़रूर। ठीक है ना? तो यहाँ पे ऑथर ने ये बोला है कि जो मेन प्रॉब्लम क्या है, जो शिप ओनिंग है, चार्टरिंग है, फाइनेंसिंग है या बिल्डिंग है, इट रिमेन लार्जली आउट ऑफ बाउंड्स फॉर इंडियंस। इंडियंस के उससे थोड़ा-सा वो दूर हैं, इसमें चीज़ में हम जो इंडियंस हैं या इंडियन कंपनीज़ है वो नहीं दिखती। फिर इंडिया हैज़ सिंपली नॉट मूव्ड अप शिपिंग वैल्यू चेन, और इसी वजह से जो है इंडिया जो है शिपिंग वैल्यू चेन जो है उसमें मूव नहीं करती हुई दिखाई देती है, ना हम कर पाई है। ठीक है ना? वहीं चाइना अगर देखें तो स्टाक कॉन्टेस्ट में अगर हम देखें तो इट इज़ पावर्ड बाय अ डेडिकेटेड गवर्नमेंट प्लान टू रैंप अप शिप बिल्डिंग एंड ओनिंग। चाइना बाय 2020 वाज़ मेकिंग हाल्फ ऑफ ऑल शिप्स इन द वर्ल्ड। वहीं पे अगर हम चाइना की बात करें तो वर्ल्ड के हाल्फ ऑफ द शिप्स कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कहाँ पे बिल्ड हो रहे हैं, वो चाइना में बिल्ड हो रहे हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। तो इंडिया में अगर देखें तो हमारे पास लॉन्ग कोस्ट लाइन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एट द ज्योग्राफिक पिवट ऑफ ग्लोबल शिपिंग, शिप बिल्डिंग वुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सीरियस अटेम्प्ट टू एम्प अप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड डीपन स्ट्रेटेजिक पावर। तो दोनों ही चीज़ों के लिए, चाहे आपको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, चाहे आपको स्ट्रेटेजिक पावर दिखानी है, उस चीज़ में शिप बिल्डिंग जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए बिल्कुल। और शिप बिल्डिंग और ओनिंग जो है इट वुड गिव इंडिया सीट एट द टेबल नॉट ओनली इन द ग्लोबल मैरीटाइम इंडस्ट्री बट आल्सो एनहांस इट्स प्रेजेंस इन द इंटरनेशनल ट्रेड सीन टू। वही बात है जो अभी पीछे बताई थी। जस्ट एज ओवरऑल इंडस्ट्रियल माइट इज इंटीग्रल टू मिलिट्री माइट, शिप बिल्डिंग इज इंटीग्रल टू ए स्ट्रॉन्ग नेवल बेस एज वेल। जैसे ओवरऑल मिलिट्री माइट के लिए आपको इंडस्ट्रियल माइट की ज़रूरत होती है, ओवरऑल इंडस्ट्रियल माइट के लिए आपको मिलिट्री माइट की ज़रूरत होती है, उसी तरह से शिप बिल्डिंग जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग नेवल बेस के लिए इंटीग्रल पार्ट है, ये ऑथर ने यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट इज एंटी जियोनिज्म वर्सेज एंटीसेमिटिज्म। तो जो ये हो रहा है कि एंटी जियोनिज्म को जो है एंटीसेमिटिज्म के डेफिनेशन एक तरह से बता दिया गया है, उसके रिगार्डिंग ये ऑथर ने आर्टिकल दिया कि दोनों चीज़ें अलग हैं, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। ऑथर ने बोला है कि एंटी जियोनिज्म ऑफ द 21st century इज limited to the criticism of Israel's policies toward the Palestinians, which include the denunciation of every atrocity, especially the ongoing massacre in Gaza. The Jewish state has been committing against the Palestinians with a view to occupying all their lands after forcing them to leave। ये एंटी जोनिज्म है 21st सेंचुरी का। ये जो है दिस कैन नॉट बी एंटी सेमिटिक। ऑथर ने बोला कि इसको एंटी सेमिटिज्म से आप कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज द बर्लिन बेस्ड इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस अलायंस IHRA, it defines anti-Semitism as a certain perception of Jews which may be expressed as hatred toward Jews। तो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से ये होता है एंटी सेमिटिज्म, जबकि ये नहीं है।
Rhetorical and physical manifestations of anti-Semitism are directed toward Jewish or non-Jewish individuals and or their property, toward Jewish community, institutions and religious facilities. इसको जो एंटीसेमिटिज्म बोले, लेकिन अगर आप जो ज्यूज जो पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट जो कमिट कर रहे हैं हेटेड या उनको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनसे उनके जो कब्जा कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं उनको, उसको आप एंटीसेमिटिज्म के डेफिनेशन में नहीं ले सकते। वो एंटी जियोनिज्म है, एंटीसेमिटिज्म नहीं है। और अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन एवी श्लेम, द कन्फ्लेशन ऑफ एंटी-ज़ियोनिज़्म विद एंटी-सेमिटिज़्म इज़ अ प्रोपेगेंडिस्टिक प्लॉय। और यहाँ पे जो ऑथर है एवी शिलेम जी, उनको यहाँ पे बोला, हिस्टोरियन उन्होंने बोला है कि जो ये प्रोपेगेंडा है, एक तरह से प्रोपेगेंडा प्लॉय है कि आप ज़ियोनिज़्म को जो है एंटी-सेमिटिज़्म से आप कंपेयर कर दे रहे हैं। टू क्लेम दैट एनी क्रिटिसिज्म ऑफ इज़राइल एंड इट्स पॉलिसी इज़ एंटी-सेमिटिक, कोई भी क्रिटिसिज्म अगर आप इज़राइल का करें तो वो एंटी-सेमिटिक मान लिया जाएगा। तो ये यहाँ पे बेसिकली यही आइडिया दिया गया है पूरे इस आर्टिकल में, यही आपके लिए जानने की ज़रूरत थी। ठीक है ना? आगे देखते हैं, आगे क्या इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे है हाउथी अटैक्स अ थ्रेट टू ग्लोबल शिपिंग। तो यहाँ पे जो रिसेंट ड्रोन अटैक हुआ है मर्चेंट वेसल्स पे इन द रेड सी बाय हाउथी रिबेल्स, इट हैव रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिसरप्टिंग ग्लोबल ट्रेड रूट्स एंड पोटेंशियली इम्पैक्टिंग इकोनॉमी। तो ये यहाँ पे इफेक्ट पड़ा है। और ये जो अटैक्स हैं, दीज हैव प्रॉम्प्टेड some shipping companies to reroute vessels, avoid the Red Sea and increase operational cost। जाहिर सी बात है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएंगी, जो रेड सी का रूट है उसको अवॉइड करने लगेंगे लोग, और जो वेसल्स हैं शिपिंग कंपनीज उनको रीरूट करना शुरू कर देंगी, उस रूट से नहीं पास करेंगी, तो ये इम्पैक्ट होने वाले हैं इनके। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया का देख लेते हैं। तो इंडिया हाइटेंड इट्स प्रेजेंस, इंडिया ने प्रेजेंस बढ़ा दी है और डिप्लॉय किए वेरियस रिसोर्सेज टू काउंटर पोटेंशियल थ्रेट, जो भी पोटेंशियल थ्रेट्स हैं रीजन में उसको काउंटर करने के लिए रिसोर्सेज किए गए हैं इन द रीजन एंड मॉनिटर मैरीटाइम एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है इंडिया। तो इंडिया एक्टिवली पार्ट प्ले कर रहा है। हाउएवर अनसर्टेनिटीज परसेंट, लेकिन वही बात है, अनसर्टेनिटीज अभी भी हैं वहां पर रिगार्डिंग पोटेंशियल फ्यूचर अटैक्स, फ्यूचर के अटैक्स हो सकते हैं, आप उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, रेस्पॉन्स स्ट्रेटेजी, फ्यूचर अटैक्स में क्या आपकी रेस्पॉन्स स्ट्रेटेजी रहने वाली है, एंड द ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमी, और ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी में क्या ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं, उन सब चीजों के लिए अभी भी अनसर्टेनिटीज हैं, वो अभी भी कुछ सर्टेन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पेगासस की बात हुई थी तो फिर से देख लेते हैं। इज पेगासस स्पाईवेयर टारगेटिंग जर्नलिस्ट इन इंडिया, क्या इंडिया में जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहा है? तो बिल्कुल। Amnesty International claims to have found evidence of Pegasus spyware targeting Indian journalists Siddharth Vardarajan and Anand Manganale in their forensic analysis after Apple issued security notification in October 2023। अभी बताया था हमने फ्रंट पेज पे कि अक्टूबर 30 को जो है ये वार्निंग दी गई थी एप्पल ने। उसके बाद फोरेंसिक जांच की गई, ये जो जर्नलिस्ट है सिद्धार्थ वरदराजन जी और उनके उसमें, और उसमें जो एविडेंस मिले हैं कि पेगासस स्पाईवेयर जो है उसमें इंस्टॉल है। जो आनंद मंगनले हैं, ही वाज टारगेटेड वाया जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट के थ्रू उनको टारगेट किया था। इसके हम ये भी डिस्कशन करेंगे, जीरो क्लिक टारगेट एक्सप्लॉइट क्या होता है। एंड इज एन आई मैसेज रिलेटेड टू हिज इन्वेस्टिगेटिव वर्क व्हाइल सिद्धार्थ वरदराजन वाज टारगेटेड यूजिंग द सेम अटैकर कंट्रोल्ड ईमेल एड्रेस। इसको इनसे ईमेल अटैकर कंट्रोल्ड ईमेल के थ्रू, और जो जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट है मंगनले वाले का, ठीक है ना। जो स्पाईवेयर मेथड है वो यहाँ पे यूज़ किया है ब्लास्ट पास्ट, इसकी भी हम बात करेंगे। ये बेसिकली क्या करता है इसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। पहले देख लेते हैं यहाँ पे ज़ीरो क्लिक क्या होता है। तो जो ज़ीरो क्लिक एक्सप्लॉइट होता है, इट रिफर्स टू अ मलिशियस सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द स्पाईवेयर टू बी इंस्टॉल्ड ऑन ए डिवाइस विदाउट द डिवाइस ओनर्स कंसेंट। बिना ओनर की कंसेंट के वो डिवाइस जो है इंस्टॉल हो जाता है, वो सॉफ्टवेयर एक तरह से मान लीजिए आप, या पैच, और इसी को जो है जीरो क्लिक बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन याद रखेंगे। और इट डज नॉट रिक्वायर द डिवाइस ओनर टू परफॉर्म एनी एक्शंस टू इनिशिएट और कंप्लीट द इंस्टॉलेशन। और जो ओनर है डिवाइस का, उसको ना कोई एक्शन परफॉर्म करना पड़े या इनिशिएट करना पड़े या इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना पड़े, वो अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ कर लेता है। जो स्पेसिफिक एक्सप्लॉइट है, इट एलिजिबली यूज ऑन द टू डिवाइसेज, उसको नाम दिया है ब्लास्ट पास्ट, और पहले इसको बोलते थे हम ब्लास्ट पास, उसको अभी नाम दिया है ब्लास्ट पास, ठीक है ना। दो फेजेस में काम करता है बेसिकली। पहले फेज में क्या होता है, जो अटैक है, इट अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश अ लिंक विद द एप्पल होम किट व्हिच गिव्स यूजर्स अ वे टू कंट्रोल मल्टीपल स्मार्ट डिवाइसेज ऑन द टारगेट डिवाइस। तो सबसे पहले स्टेप में ये करता है कि जो एस्टैब्लिश करता है एक लिंक किसके साथ, एप्पल होम किट के साथ। और सेकंड स्टेप में क्या करता है, जो सम मैलिशियस कंटेंट है वो सेंड कर दिया जाता है वाया द आई मैसेज ऐप टू द टारगेट। तो इन दो स्टेप के थ्रू जो है वो हैक कर लिया जाता है पूरी तरह से, ठीक है ना। पेगासस मेकर्स का क्या रिस्पॉन्स है, तो उन्होंने ये बोला है कि हम तो पहले भी कहा है कि जो जितने भी ये पेगासस के वो हैं, ऑल ऑफ देम आर वेटेड लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी। जिनको भी बेचा है वो सारे के सारे एनफोर्समेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और जो लाइसेंस है हमारी टेक्नोलॉजी का
फॉर द सोल पर्पस ऑफ फाइटिंग टेरर एंड मेजर क्राइम के लिए बेसिकली वो किया जाता है। वो तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिर्फ टेरर और मेजर क्राइम को कंप्लीट करिए। वहीं पे कंपनी ने ये भी बोला है कि इट हैज़ नो विजिबिलिटी टू द टारगेट्स नोर द कलेक्टेड इंटेलिजेंस, और ना तो उनके पास टारगेटेड जो भी इंडिविजुअल उनके लिए कोई विजिबिलिटी है कि वो देख पाए कौन किसको टारगेट कर रहे हैं, और ना ही उससे जो इंटेलिजेंस कलेक्ट की जा रही है सॉफ्टवेयर के थ्रू उसके लिए कोई उनके पास वो है कि क्या डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ये कंपनी ने जो है ये बताया है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे हम। तो ये हमने बता ही दिया, आई मैसेज के थ्रू जो है सेंड कर दिया था मैलिशियस कंटेंट और इंस्टॉल कर दिया था पेगासस ऑन द विक्टिम डिवाइस विदाउट देयर इंटरेक्शन, बिना इंटरेक्शन के जो है इसको इंस्टॉल किया जाता है। दोनों स्टेप हमने बता दिए हैं आपको। तो ये पेगासस का पूरा आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में जो जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट है उसकी डेफिनेशन याद रखनी है, जो 2 स्टेप हमने मैकेनिज्म बताई वो, और जो ब्लास्ट पास्ट ये डिवाइस पे जो मेथोडोलॉजी या एक्सप्लॉइट यूज़ किया गया है उसका नाम आपको याद रखना है। एनएसओ बनाती है, ठीक है ना? इज़राइल की कंपनी है ये, ठीक है? इज़राइल का ग्रुप है, एनएसओ ग्रुप वो बनाता है, ठीक है ना? चलिए, तो आगे देखते हैं और कुछ अगर इम्पोर्टेंट खबर है तो हम उसकी बात कर लेते हैं। आई थिंक और कुछ नहीं है। एक साइंस के सेक्शन में एक जरूर है, डीक्रिमिनलाइजिंग मेडिकल नेग्लिजेंस व्यूज फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द बेड। तो यहाँ पे बेसिकली इशू ये है, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कंसर्न रेज किया अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस फॉर नेग्लिजेंस बीइंग फाइल्ड अगेंस्ट डॉक्टर्स इन अप्रैल 2023। 2023 में डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस के चलते जो अगर डेथ हो जाती है कुछ तो उन पे क्रिमिनल केसेस जो फाइल हुए हैं उसके रिगार्डिंग कंसर्न रेज की हैं। तो जो आईएमए है, इट डीम्ड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ डॉक्टर्स फॉर नेग्लिजेंस इररिलेवेंट, उसने कहा ये रिलेवेंट है, एंड डिमांडेड दैट डॉक्टर्स बी एग्जाम्प्ट, और डिमांड की है कि डॉक्टर्स को जो एग्जाम्प्ट किया जाए। यहाँ पे आप ध्यान रखें, जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ डॉक्टर्स हैज बिकम अ फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट एंड डॉक्टर्स आर मोर्टली अफ्रेड ऑफ द लॉ। तो उनके लिए एक हैरेसमेंट की तरह बन गया और वो लॉ से एक तरह से अफ्रेड हो गए हैं, मोर्टली अफ्रेड ऑफ लॉ इसलिए बोला है। और ये जो इन्फ्लुएंस है, मतलब ये जो रीजन है इसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है डॉक्टर्स का डिसीजन मेक्स इन अ क्रिटिकल मोमेंट। किसी क्रिटिकल मोमेंट में डॉक्टर क्या डिसीजन लेना है, इससे जाहिर इस जो ये क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है उससे वो उस पे अफेक्ट पड़ेगा, और वो ज़रूर उससे इन्फ्लुएंस होता है कि वो कई बार बहुत क्रिटिकल मोमेंट पे जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से वो डरेंगे, और वो ज़ाहिर-सी बात है वो कंसेंट माँगे कि ले ना ले, लेकिन उतने में हो सकता है कि टाइम लैप्स हो जाए। ठीक है ना? हाउएवर बायोएथिसिस्ट जो हैं, जो लॉयर्स हैं और जो मेंबर्स हैं पब्लिक के, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कंसर्न्स दैट अ ब्लैंकेट एग्जेम्पशन ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर नेग्लिजेंस माइट लीड टू एन इंक्रीज इन मेडिकल प्रैक्टिस। तो वहीं पे उनका ये भी, उन्होंने ये चिंता जताई कि अगर आप ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दे देंगे डॉक्टर्स को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से फॉर नेग्लिजेंस, तो इससे जाहिर-सी बात है जो मेडिकल मेल प्रैक्टिसेज़ हैं, वो बढ़ने का खतरा रहेगा, वो ज़्यादा बढ़ने लगेंगी, एंड इट पुट मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस एट एन इंक्रीज, और मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन जो है उसको रिस्क और बढ़ जाएगा कि उनके प्रति ये मेल प्रैक्टिस और ज़्यादा एक तरह से ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ठीक है ना? तो ये दोनों कंसर्न्स एक तरह से इसमें बता दी गई हैं। तो होप आपको ये डिस्कशन समझ अच्छा लगा होगा। जैसा भी आपको डिस्कशन लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हम कोशिश करेंगे कि ये एनालिसिस अब से कंटिन्यू रहे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू।